दोस्तों, इस दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म है, गलत समझे जाने वाला शब्द है, तो वो है भाग्य, डेस्टिनी। लोग जैसे ही ये शब्द सुनते हैं उनके दिमाग में आता है मतलब जो लिखा है वही होगा। डेस्टिनी इज प्री-रिटन, हमारा उस पर कोई बस नहीं है, जो होना है वही भाग्य है। अब इस सोच में वैल्यू तब है, इसके मायने तब है जब हम अपना भविष्य देख सकें। चलो सबसे पहले मान लिया कि ऐसा हो गया, एक मूवी की तरह, एक सिनेमा की तरह हमने अपना भविष्य देख लिया। तो अगर मैंने इस क्षण के बाद के अपने भविष्य की सिनेमा देख ली, मूवी देख ली, तो जो जो उस मूवी में होगा वही असलियत में होगा। तो फिर उस मूवी में मुझे ये मूवी देखते हुए भी दिखाया जाएगा और ये एहसास करते हुए दिखाया जाएगा कि कैसे भाग्य रियल होता है, लिखा होता है। और फिर दिखाया जाएगा इस सोच की वजह से मेरे अंदर क्या प्रभाव पड़े, उसकी वजह से मैंने क्या क्या किया जीवन में। उस एक एहसास की वजह से, अपना भविष्य जानने की वजह से मेरा पूरा जीवन बदल गया। मेरा लगभग हर फैसला उसकी वजह से हुआ, पर उसमें कुछ गलत भी तो आया होगा, कुछ तो गलतियां करी ही होंगी, कुछ जानकर ही कर दी होंगी, भावनाओं में बहकर। तो जब ये मैं मूवी देख रहा हूं तो मैं कोशिश करूंगा मैं उन गलतियों को ना दोहराऊं। मैं तो अडिग हो जाऊंगा कि ये वाली गलती मैंने भावनाओं में बहकर करी है, इस दिन करी है, इस समय करी है, लिख कर रख दूंगा कि वो गलती ना हो। हाथ बांध दूंगा, पैर बांध दूंगा, दुनिया से अलग चले जाऊं। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। मैंने वो मूवी देखी है, उसमें वो गलती करी है, वो मूवी बदल नहीं सकती। तो ऐसी मूवी होना पॉसिबल ही नहीं। भविष्य को क्लियरली देखना पॉसिबल ही नहीं। आंकलन कर सकते हो, चाहे विजडम की मदद से, चाहे एस्ट्रोलॉजी की मदद से। अगर मैं उस मूवी को, उस पिक्चर को देखकर भी उसमें जो गलतियां कर रहा हूं उनको ना बदलने का फैसला ले लेता हूं, मैं कुछ नहीं करने वाला, तो वो भी उस मूवी में दिखाया जाएगा। वो भी मुझे पहले ही बताया जाएगा कि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं बदलाव नहीं लाऊंगा, इसलिए वो हो गया। तो मैं भविष्य में जो जो भी करने वाला हूं वो सब उस मूवी में होना ही होना चाहिए, वो बदला जा नहीं सकता। लोग कहते हैं देयर इज नो फ्री विल। फ्री विल नहीं है, मतलब सब कुछ पहले से लिखा है, कहानी पहले से लिखी हुई है। तो अगर कहानी लिखी हुई है पहले से, तो वो कहानी मुझे लाकर दो, वो कहानी दिखाओगे तभी तो भरोसा करूंगा। कहानी पहले से लिखी हुई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना मैं उस पर भरोसा कैसे करूं। ये तो एक इनफाइनाइट लूप बन गया। और सच तो ये है कि ऐसी कोई मूवी देखने का तरीका ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस जो होती है, मैं उनको कभी भी सिरे से नहीं नकारता, झूठा नहीं कहता। उनके पास एक तरीका है, एक ज्ञान है जो गहरा है, जिसकी मदद से वो भविष्य का आंकलन करते हैं। पर आंकलन करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं। ज़्यादातर आंकलनों में कुछ कॉम्बिनेशंस रह जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन रह जाती है जिससे पूरा आंकलन बदल सकता है। ग्रहों के बदलने का प्रभाव, एस्ट्रोलॉजर की लिमिटेड नॉलेज, जहाँ से उसने शिक्षा ली है उसकी लिमिटेड नॉलेज, उस समय उसका दिमाग कितना गहराई से चल रहा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस पत्थर की लकीर नहीं होती। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स सही प्रूव होते हैं, कई बार गलत भी प्रूव होते हैं। तो जो इंसान या जो फील्ड स्कोप ऑफ एरर देती है, रीजनेबल स्कोप ऑफ एरर देती है, मैं उस पर पूर्ण तरीके से कभी भरोसा नहीं करूंगा। तो एस्ट्रोलॉजी का यूज भी करना है तो गाइडेंस के लिए कर लो, क्या बेहतर है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, खुल के आगे बढ़ना है, संभल के आगे बढ़ना है, पर आगे बढ़ना। ये नहीं कि गुण नहीं मिल रहे तो मैं शादी नहीं करूंगा उस इंसान से। प्रेम विवाह में लोग ऐसी हरकत कर जाते हैं, सक्सेस होने के चांस का मैं तो काम ही नहीं करा, जो लिखा था हो ही गया, सक्सेस नहीं हुआ ना उस काम में क्योंकि करा ही नहीं काम। तो एस्ट्रोलॉजी का भी प्रयोग करना है अपनी राह को आसान बनाने के लिए, उसको और जोश से करने के लिए, ना कि रुकने के लिए। आपके हाथ में क्या है, मुझे क्लियर बात बताओ। भविष्य आपने देखा नहीं, आपके हाथ में है फैसला लेने की, कर्म करने की शक्ति, डिसाइड करने की शक्ति। इस समय जो हो रहा है उसको समझूं, उसके बेसिस पर आगे की बेहतरी के लिए फैसला लूं, वो शक्ति आपके पास है। उसमें भाग्य का क्या रोल है, जो होना है हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपको दे दी गई है और आप छोटी छोटी चीजों पे पड़े हुए हैं। आपके पास मिसाइल पड़े हुए हैं, आप गुलेल से हमला कर रहे हैं।
तो फर्क नहीं पड़ता, आप मान लो कि भविष्य तय है या आप मान लो कि भविष्य तय नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता दोस्तों। यही समझाना चाह रहा हूं। जो भी हो आपके हाथ में इस समय फैसला लेना है, क्योंकि आपने भविष्य नहीं देखा। और फैसला लेने के लिए कोई आंकलन नहीं चलता जिसका कोई बेसिस ऑथेंटिसिटी नहीं है। फैसला लेने के लिए चलता है आज की परिस्थिति, आज के लिए सही क्या है, आज के जीवन में सही क्या है, सत्य क्या है, सिचुएशन कैसी है। कोई एस्ट्रोलॉजर कह दे कि आपके एक रिलेटिव का बचना तय है, बच ही जाएगा, अभी तो इसकी बहुत आयु लिखी है, तो क्या इमरजेंसी में उसका इलाज नहीं करवाओगे? करवाओगे ना इलाज, क्योंकि उस परिस्थिति के हिसाब से चलोगे, क्योंकि आप उसको पकड़ नहीं सकते, और पकड़ भी लोगे तो उस इंसान को वापस नहीं ला सकते जिसका इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु हो गई। कुछ लोगों को जानता हूं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की वजह से या पेरेंटल प्रेशर की वजह से, वो भी एस्ट्रोलॉजी की वजह से, अपने प्रेम को त्याग दिया, सालों के रिश्ते को, प्यार को, भरोसे को, वादों को त्याग दिया, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला है डिवोर्स होना तय है, नहीं चलेगा लड़का, नहीं चलेगी लड़की। और उसके बाद पेरेंट्स ने जहां शादी कराई वहां डिवोर्स हो गया। अब पेरेंट्स ने मुंह फेर लिया, वो कोई जवाब दे नहीं रहे, हम क्या करें, तू ही बदतमीज है। तो आपकी चॉइसेस, आपके फैसले आपको आपके भाग्य की तरफ लेकर जाएंगे। तो आपका भाग्य आपके फैसलों से, आपके कर्मों से लिखा जाता है आपके लिए। कोई और दूर बैठा उसको देख पा रहा हो, पहले से पता हो, तो वो आप नहीं हो। आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको नहीं बोलना चाहिए डेस्टिनी इज रिटन। आपको नहीं पता तो आपके लिए डेस्टिनी इज नॉट रिटन, यू हैव टू क्रिएट इट। और मैं हमेशा खुद से कहता हूं, अगर मेरा भाग्य पहले से लिखा भी है तो उसमें सबसे ऊपर यह लिखा होगा कि कोई भी परिस्थिति हो, यह इंसान खड़ा रहेगा, लड़ेगा, अड़ेगा, अपने फैसले खुद लेगा। इतना जरूर लिखा होगा, वो मैं साबित करके दिखा दूंगा। खुद लिखो अपनी डेस्टिनी, अपना भाग्य अड़कर। यह इंसान हमेशा मजबूत जीवन जिएगा, यह इंसान अकेले भी खुश रहेगा, यह इंसान इस मकसद में हार नहीं मानेगा, यह इंसान अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लिख दो ये सब चीजें, जब ऊपर जाओगे चेक हो जाएंगी, टैली हो जाएंगी। फिर वहां जाकर बोलना अपना भाग्य तो मैंने खुद लिखा है, ये देखो प्रूफ। इस वीडियो को बनाने का मकसद था उस प्रश्न का आपको उत्तर देना कि जीवन पहले से लिखा है, उसकी रचना हम खुद करते हैं।